नमस्कार साथियों, काशीदीप प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। मैं ज्योति केशरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबों की योजनाएं जनता को की समर्पित। वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ की सौगात देने सुबह पहुंच गए। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायुसेना का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनका स्वागत करने के लिए शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान एप्रन पर पहुंचा तो विमान से उतरने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी के बाद सभी से मुलाकात करने के बाद पीएम चॉपर हेलीकॉप्टर से बीएचयू की ओर सुबह 10:50 बजे तक रवाना हो गए और उनका हेलीकॉप्टर बीएचयू के आईआईटी टेक्नो ग्राउंड पर सुबह 11:02 पर पहुंच गया। इसके बाद सीएम का संबोधन हुआ और पीएम ने सुबह 11:27 पर सभी योजनाओं को जनता को समर्पित किया। पीएम ने सुबह 11:35 पर मंच से जनता का संबोधन किया और लंबे समय बाद लोगों से सीधा संवाद करने की वजहों को कोरोना काल बताते हुए जनता का अभिवादन करते हुए भोजपुरी में संवाद किया। कहा कि बीमारियों से जूझने के दौरान 100 साल में पूरी दुनिया में आई सबसे बड़ी आफत है, इसीलिए कोरोना से निपटने में यूपी के प्रयास उल्लेखनीय है। काशी के साथियों और शासन प्रशासन संग कोरोना योद्धाओं की टीम का आभारी हूँ। कभी आधी रात को फ़ोन किया तो लोग मोर्चे पर तैनात मिले, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि यूपी में हालात संभलने लगे हैं। यूपी में सबसे अधिक टेस्टिंग हो रही है। यूपी पूरे देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का राज्य है। सबको मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। गरीब किसान नौजवान को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज 4 गुना हो चुके हैं। संसाधनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसी विकसित करने का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है। कोरोना की स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष पैकेज घोषित किया है। पूर्वांचल मेडिकल का हब बन रहा है। महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े अस्पताल बनारस को मिले हैं। 100 बेड बीएचयू और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। नेत्र संस्थान में आँखों से जुड़ी बीमारियों का लाभ भी मिल पाएगा। काशी मौलिक पहचान के साथ ही विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई काशी की चर्चा की। कहा कि मोदी का महामारी के कालखंड के दौरान जो निर्देश मिला पूरे विश्व ने स्वागत किया। पीएम ने इस दौरान काशी से संवाद किया। 10,300 करोड़ की योजना काशी में पूरी हुई है। बीएचयू आगमन की जानकारी होते ही भारत माता की जय और हर हर महादेव के उद्घोष से आयोजन स्थल गूंज उठा। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। हमको लगा पिक्चर खींचो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आज दौरा है। उनके 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। तीनों कार्यक्रमों के लिए अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था हम लोग के द्वारा की गई है। एसपीजी के द्वारा बाकायदा एएसएल की कार्रवाई की गई। उसके उपरांत कल हम लोगों ने विधिवत रिहर्सल भी किया है। पीएसी, सीपीएमएफ, सिविल पुलिस, एटीएस के कमांडोज, तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं। जहाँ तक कि यातायात की बात है, उसके हम लोगों ने शहर के डाइवर्जन स्कीम्स भी लागू की हैं और हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस कॉज करें हम और सुरक्षा भी पुख्ता रखें। सर कुछ नहीं, देखिए ऐसा है कि चूँकि वाराणसी चारों तरफ से कई और ज़िले लगते हैं वाराणसी जोन के, तो हमने वहाँ के एसपी से भी कोऑर्डिनेशन किया है। प्रयास ये किया है कि हेवी ट्रैफिक आज दिन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजिट शहर की तरफ ना आए, जिससे शहर पे जो यातायात का दबाव है वो कम से कम हो। धन्यवाद।